नमस्कार, छिंदवाड़ा टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। डुंगरिया में 15 साल से अधूरा है मंगल भवन का कार्य। डुंगरिया जनपद पंचायत जुन्नारदेव अंतर्गत ग्राम पंचायत डुंगरिया नंबर 4 में भवन का लगभग 15 साल से कार्य अधूरा है। जिम्मेदार भी नहीं दे रहे हैं ध्यान। पंचायत द्वारा मंगल भवन का निर्माण किया गया था, परंतु अंदर ना ही प्लास्टर किया गया है और ना ही फ्लोर बना है। खिड़की दरवाजों में जंग लगने को आया है। कलर पेंट भी नहीं करवाया गया था। भवन अपनी लापरवाही के चलते हालत खुद बयां कर रहा है। फिर पंचायत द्वारा निर्माण की राशि कहां गई, जो कि भवन निर्माण कार्य की थी। लापरवाही के चलते भवन खंडहर जैसा लग रहा है। भवन की राशि आखिर कहां गई? ग्राम पंचायत की बाउंड्री वॉल टूटने से चोरों को मिल रहा है न्योता। डुंगरिया के ग्राम कोलिया के प्रांगण की बाउंड्री वॉल टूट जाने से पंचायत भवन में कभी चोरी हो जाने का आम लोगों को खतरा बना रहता है, जो कि पंचायत भवन में बेशकीमती दस्तावेज मौजूद रहते हैं। बाउंड्री वॉल टूट जाने के कारण चोरी हो जाए तो सरकारी संपत्ति सहित आम लोगों की विभिन्न जानकारियां भी गुम हो जाएंगी। प्रशासन लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डुंगरिया पंचायत में शिकायत के बावजूद नहीं हो रहा है सफाई कार्य। डुंगरिया जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में ओमकार मिशन ने जानकारी देते हुए बताया कि नाली की साफ सफाई पंचायत द्वारा की जाती है, परंतु उनके द्वारा 1-2 बार सफाई के लिए कहा गया। इसकी शिकायत भी उनके द्वारा की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 168 आंगनबाड़ियों में स्टीम पॉट का किया गया वितरण। कोरोना से लड़ेंगे नहीं रुकेंगे, कुछ इसी तरह के ध्येय वाक्य को लेकर सेवा ही संकल्प ग्रुप व मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके चल रहे हैं। लगातार इस कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनके द्वारा लगभग 168 आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्टीम पॉट प्रदान किया जा रहा है। इसकी शुरुआत करते हुए आज शहर के लगभग 25 आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्टीम पॉट दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरा है, क्यों ना अभी से उसकी तैयारी की जाए। इसीलिए उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर भाप हेतु स्टीम पॉट देने का मन बनाया है और इसकी शुरुआत भी कर दी है। आज सेवा ही संकल्प ग्रुप के सदस्य श्री प्रकाश सिंह उइके जी के द्वारा शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भाप मशीन व च्यवनप्राश का वितरण किया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वर्तमान समय में जिस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शहर के विभिन्न घरों में जाकर संपर्क कर रही हैं, लोगों के अनेक संपर्क में आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यह भाप मशीन व च्यवनप्राश उन्हें दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, पत्रकारों एवं पत्रकारों के फैमिली के सदस्यों को इलाज कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज हम फैसला कर रहे हैं कि प्रदेश के सभी मीडिया कर्मी जो अधिमान्य हैं या गैर अधिमान्य हैं, उनका और उनके परिवार का कोई भी सदस्य कोरोना बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनका इलाज कराएगी व उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, कोरोना के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़कर 88% हो गया है। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। इन्हें मुर्दों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन पीड़ित मानवता की सेवा के लिए इनको आवाज सुनाई नहीं दे रही। इन्हें किसान की आवाज नहीं सुन रही, ये जनता की आवाज नहीं सुन रहे, ये बीमार की आवाज नहीं सुन रहे, दुखी की नहीं सुन रहे। यहाँ तक कि इनके भी विधायक आईसीयू में थे, उनकी आवाज नहीं पहुंची इन तक।
ये नहीं गए देखने किसी को भी, लेकिन कब्रिस्तान पहुंच गए मुर्दों की बातचीत सुनने। ब्लैक फंगस की व्यवस्थाओं को लेकर बोले विश्वास सारंग। ब्लैक फंगस की व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए काम शुरू कर दिया है। हम अगले 3 दिन प्रदेश में ब्लैक फंगस के प्राथमिक पहचान की मुहिम चलाएंगे। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के समर्थन में उतरी कांग्रेस। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से मुलाकात की। कांग्रेसियों ने उमंग सिंघार को पूरे मामले में निर्दोष बताया है। कांग्रेस ने कहा सरकार के दबाव में कार्रवाई की गई है। डीजीपी से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि तथ्यों के आधार पर जांच की जाए। मृतक का बेटा कह चुका है कि उमंग सिंघार पर कोई शक नहीं है, उसके बावजूद भी कार्रवाई की गई है। विधायक जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, पीसी शर्मा, प्रवीण पाठक, आरिफ मसूद प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स, एडवोकेट्स और लीगल ओपिनियन है उसके हिसाब से तो बनती नहीं है, क्योंकि महिला ने कहीं उनका नाम लिया नहीं है। उनके उस महिला का बेटा, उसकी उनकी माँ, उन सब ने कहा कि पारिवारिक संबंध थे और उनकी शादी होने वाली थी। अब उन्हें किस कंडीशन में और वो सुसाइड की है तो ये एक उसका मामला है जांच का, लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है इनका नाम उमंग सिंघार जी का, और कहीं भी उस महिला ने जो 2 लाख से ज़्यादा मृत्यु मध्य प्रदेश में हो गई, और मृत्यु जिसके कारण हुई वो भारतीय जनता पार्टी है, शिवराज सिंह चौहान है, उनका पूरा प्रशासन है जो ढंग से टैकल नहीं कर पाया। सवाल पूछते हैं कि मौत हो रही है, कमियां बताते हैं तो गालियां देते हैं पलट के। मैं मानता हूं कि नरोत्तम मिश्रा का मानसिक रूप से इलाज कराने की आवश्यकता है। टेंडर जारी होने पर भी सिटी स्कैन मशीन नहीं लगवाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कटनी सहित अन्य 9 जिलों के जिला अस्पताल में टेंडर पारित होने के बावजूद सिटी स्कैन मशीन न लगाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है और इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 मई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला शासकीय अस्पतालों में लगाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। तैयारियां हो चुकी है शुरू। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद शासकीय जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी हुई शुरू। बता दें, इस कार्य में 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने में आ रही है। ज़्यादातर जिले के अस्पतालों में फाउंडेशन तो खड़ा हो गया है, मगर अभी भी इक्विपमेंट का इंतज़ार हो रहा है। इस वक्त की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।